ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति गजानंद, आप विघ्न विनाशक हैं। हे देव, मैं जो यह सावन महात्म्य का अध्याय शुरू कर रही हूँ, इसको निर्विघ्न पूर्ण करने में मेरी मदद करें। हे देव, मैं भगवान शिव का यह अद्भुत अकथनीय महात्म्य अपने मुख से कहने जा रही हूँ। हे देव, इसे निर्विघ्न पूर्ण करने में मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तीं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सागर से हमें पार करने वाले हैं, सर्प का हार अपने गले में धारण करने वाले हैं, वे भगवान शिव माता भवानी के साथ मेरे हृदय में सदैव निवास करें। मैं उन्हें सत सत नमन करती हूँ। जय भोलेनाथ। मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान और उपासना में। आज मैं श्रावण मास के महात्म्य के बारे में आपको बताती हूँ। भगवान शिव से सनत कुमार द्वारा कुछ प्रश्न किए गए कि हे भगवान, आपको यह श्रावण मास क्यों प्रिय है, इसमें आपकी इतनी विशेष पूजा क्यों होती है, इस श्रावण मास का क्या महात्म्य है, वह आप हमें बताइए। तो भगवान शिव ने कहा कि जब देवी सती अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती माता जब युवा अवस्था में पहुंची तो उन्होंने सावन के महीने में निराहार रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत किया था और उन्हें पति के रूप में पुनः पा लिया। इसलिए भगवान शिव को यह मास अति प्रिय है, क्योंकि इस मास में ही भगवान शिव को माता पार्वती ने अपने पति के रूप में अखंड सुहाग के रूप में प्राप्त किया था और इसीलिए भगवान शिव को यह मास अति प्रिय है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, क्योंकि माता पार्वती ने जब अपने तप से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया तो भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित हुए और अपने ससुराल गए थे और उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि प्रतिवर्ष सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं और भूलोक वासियों के लिए सावन का मास प्रभु की कृपा पाने का उत्तम समय माना जाता है। एक और अन्य कथा के अनुसार शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु भगवान हैं, वो सावन के महीने में योग निद्रा में चले जाते हैं और वो 4 माह योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए सृष्टि के संचालन का दायित्व वह भगवान शिव को सौंप देते हैं और भगवान शिव इस उत्तरदायित्व को ग्रहण करके सावन के महीने में इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और 4 माह इस सृष्टि का संचालन का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए भगवान शिव श्रावण मास में उनकी महिमा इतनी अधिक है और उनकी इतनी अधिक पूजा की जाती है। तो जो शिव जी का पूजन श्रावण मास में पूरे परिवार के साथ करता है, भगवान शिव के पूरे परिवार का पूजन करता है, उन्हें इस लोक में अपार धन संपदा प्राप्त होती है, सुख शांति और समृद्धि मिलती है। इस सृष्टि के समस्त सुख भोग करके वह अंत में स्वर्ग लोक हो जाता है। अब मैं आपको शिव जी की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ कि किस तरीके से हमें श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के पश्चात में हमें बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प, समी पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, वह अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव को चंदन का लेप लगाना चाहिए और
शिवलिंग पर ओम बनाएं, प्रार्थना करें, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। ऐसा हमें 3 बार बोलना चाहिए। हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। ऐसी कामना करने के बाद में भगवान शिव को और फल फूल जो भी आपके पास हो श्रद्धा से अर्पित करें। भगवान शिव का पूजन करें, दीपक जलाएं, धूप दीप सब करने के बाद में वहाँ मंदिर में थोड़ी देर विराजें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव से धन्यवाद करें कि हे भगवान, ऐसे पावन महीने में हम आपके सानिध्य में आपकी पूजा कर रहे हैं। हमने बहुत ही कोई कुछ पुण्य करे होंगे कि हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं आप लोगों को भगवान शिव को समर्पित होने वाले पुष्प और पत्तों से मिलने वाले फल के बारे में बताती हूँ कि कौन सा पुष्प और पत्ता भगवान शिव से हमें कितनी कृपा पाने में और क्या फल देने में सहायता करता है। अगर हम शिवलिंग पर आग का एक पुष्प चढ़ाते हैं तो हमें सोना दान करने के बराबर फल मिलता है, और 1000 आग के पुष्प चढ़ाने से जो फल हमें प्राप्त होता है वह हमें 1 कनेर के पुष्प चढ़ाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यदि हम 1000 कनेर के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमें 1 बिल पत्र चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है वह हमें 1000 कनेर चढ़ाने से प्राप्त होता है। और अगर हम 1000 बिल पत्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वह हमें 1 द्रोण के फूल चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 1000 द्रोण के फूल हमें चढ़ाने से जो फल मिलता है वह 1 कुशा के फूल चढ़ाने मात्र से मिल जाता है। इसी प्रकार 1000 कुशा के फूल चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह हमें मात्र 1 समी का पत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। और 1000 समी का पत्र चढ़ाने से जो हमें फल प्राप्त होता है वह एकमात्र धतूरा चढ़ाने से शिवलिंग से हमें प्राप्त होता है। और 1000 धतूरे चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह हमें समी वृक्ष का एकमात्र फूल चढ़ाने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान शिव को अर्पित होने वाले यह फूल और पत्ते मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फल प्रदान करते हैं। तो मैंने आप लोगों को भगवान शिव की कृपा से यह बताया कि श्रावण मास उन्हें क्यों प्रिय है और श्रावण मास में उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको शिव महिमा और उनके महात्म्य के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।